प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली का सिद्धांत। तो बच्चों, आप लोगों ने बोर्स थ्योरी पढ़ी है और बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अपनी कक्षाओं में वो घूमते हैं। तो यहाँ पर बोर्स ने कहा था, बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। लेकिन डी ब्रोगली ने 1924 में कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कण ही नहीं है बल्कि वो तरंग भी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकृति होती हैं, कण प्रकृति पार्टिकल नेचर, दूसरी तरंग प्रकृति वेव नेचर। बच्चों, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो भी ड्यूअल नेचर का होता है। उसकी भी दो प्रकृति होती हैं, कण प्रकृति एंड तरंग प्रकृति। इसी तरह से बोर्स ने कहा कि जैसे प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की भी दो प्रकृति होती हैं, कण प्रकृति यानी कि पार्टिकल नेचर और तरंग प्रकृति वेव नेचर। यानी इलेक्ट्रॉन दोनों तरह से व्यवहार कर सकता है, कण और तरंग दोनों की तरह से व्यवहार कर सकता है। तो ये थी हमारी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली का सिद्धांत। और इसके आधार पर एक इक्वेशन डिराइव करी गई जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन या डी ब्रोगली समीकरण। तो इसके लिए यदि हम ये माने कि कोई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ है, क्योंकि वो घूम रहा है नाभिक के चारों तरफ, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेट जो है वो m है, वेलोसिटी c है और वेवलेंथ लैम्डा है। तब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E बराबर होगी h न्यू। और न्यू क्या है यहाँ? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन तरंग दैर्ध्य c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर अब हम न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। तो E बराबर हो गया h c अपॉन लैम्डा। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब अगर हम एनर्जी आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार निकालें, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कण मानते हुए निकालें, तब E बराबर हो जाएगा mc स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे समीकरण 2। अब चूंकि ये दोनों एनर्जी जो ये E बराबर h न्यू है और E बराबर mc स्क्वायर है, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो इस समीकरण के अनुसार ये दोनों बराबर हो जाएंगी। mc स्क्वायर बराबर हो जाएगी h c अपॉन लैम्डा के, यानी कि mc बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा के, क्योंकि इस एक c से ये एक c कट गया। ठीक है बच्चों। अब ये जो mc है, मास इंटू वेलोसिटी, ये बराबर किसके होता है? संवेग के। ये भी आपने फिजिक्स में इंटर में पढ़ रखा है कि जो संवेग है वो बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अब mc की जगह हम p रख सकते हैं। p मतलब संवेग, p बराबर हो गया h अपॉन लैम्डा के। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, इसको हम कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है। अब यहाँ पर जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये स्थिर है, स्थिरांक है एक। तो इसको हम कह सकते हैं कि p जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है h अपॉन लैम्डा के। ठीक है। h की जगह और बराबर की जगह हमने साइन की जगह ये साइन लगाया, p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ठीक है। तो ये है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली सिद्धांत से हम बोर के सिद्धांत को सही सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब तरंग की तरह व्यवहार करता है तो वो सर्कुलर में
एक सर्कुलर वे में वृत्त के आकार में न्यूक्लियस के चारों तरफ स्थिर तरंग दैर्ध्य स्थिर तरंग के रूप में, खड़ी हुई तरंग के रूप में होता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये खड़ी हुई तरंग के रूप में है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक तरंग दैर्ध्य हो गई और यहाँ से यहाँ तक दूसरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गई। अगर इस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये यहाँ से शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक ये एक तरंग दैर्ध्य हो गई, लैम्डा हो गई, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गई। तो इस तरह से n नंबर ऑफ तरंग दैर्ध्य यहाँ पर उपस्थित है। और अगर इस सर्किल की, इस वृत्त की त्रिज्या r है तो ये परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r के बराबर। तो ये 2 पाई r बराबर हो जाएगी n लैम्डा के। ठीक है, n जो है नंबर ऑफ तरंग दैर्ध्य और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो ये अगर हमारी समीकरण 1 है तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, डी ब्रोगली इक्वेशन होती है पी एच अपॉन लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी के, और पी की जगह हम एम सी रख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर हो गया एच अपॉन एम सी। ठीक है, अब इस लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ रख दें। ठीक, तो क्या होगा, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर बराबर हो जाएगा n और ये h अपॉन एम सी। अब इस एम सी को हम यहाँ ले आए और 2 पाई को नीचे ले आए, तो एम सी आर बराबर हो जाएगा n h अपॉन 2 पाई। क्लियर है बच्चों, कि इस एम सी को हम इधर ले गए और 2 पाई को हम यहाँ नीचे ले आए, तो एम सी आर बराबर हो जाएगा n h अपॉन 2 पाई की। अब एम सी आर क्या होता है, एम सी तो संवेग है, उसको हम अगर आर से, त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है कोणीय संवेग। ठीक, तो एम सी आर बराबर है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो गया। अब एम सी आर जो है वो क्या है, कोणीय संवेग, और ये h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक होगा, पूर्ण गुणांक होगा। n जो है ये एक पूर्ण संख्या ही हो सकती है ना, ये नंबर ऑफ तरंग दैर्ध्य है तो ये हमेशा पूर्ण संख्या होगी। तो ये जो कोणीय संवेग है ये h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पूर्ण गुणांक होगा। ठीक है, h अपॉन 2 पाई कोणीय संवेग का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और यही बात बोर ने अपनी थ्योरी में कही थी। बोर की थ्योरी में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणांक होता है। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है उससे हमने बोर्स के सिद्धांत को सही साबित किया। अर्थात जो बोर्स का सिद्धांत है वो भी सही है कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, और जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है वो भी सही है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तरंग और कण दोनों की तरह से व्यवहार करता है। तो ये है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रोगली समीकरण। बच्चों ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स के रूप में अक्सर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू बच्चों।